प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको पता ही होगा कि मैं आपके लिए तत्पर लगा हुआ हूँ। पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से पीवाई के प्रश्न हल करवा रहा हूँ, शिफ्ट बाय डे बाई करवा चुका हूँ और अभी मैं आपको बिल्कुल चारों पोर्शन का, आपको पता ही होना चाहिए कि चारों पोर्शन का बिल्कुल मैं टॉप वीडियो हल करवा रहा हूँ। और अगर टॉप देखते हो तो आप टॉप ही बनोगे। ध्यान रखिए, ये बात ना भूलें विद्यार्थी। दिखाते हैं आपको शॉर्ट जानकारी बता दें आपको हम पहले से, क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए होते हैं, उनको जानकारी पता नहीं होता कि हमारे चैनल में डाटा क्या रखा है कि नहीं। आपको पता ही होनी चाहिए। अगर जो विद्यार्थी हमें कंटिन्यू देख रहा है उसको तो पता है, बट जो पहली बार देख रहा है उसकी जानकारी है कि लगभग अभी तक हम आपके लिए 185 और 190 के बीच में वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पिछले साल के प्रश्न बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाई देखना चाहते हैं तो लगभग 15 शिफ्टों का वीडियो बना चुके हैं और अभी हम बिल्कुल टॉप चला रहे हैं। इसमें आपको बिल्कुल चारों कोर्स मिलेगा। रीजनिंग का टॉप मिलेगा, मैथ्स का टॉप शिफ्ट बाय मिलेगा, जीके का टॉप मिलेगा, हिंदी का टॉप मिलेगा। अब जीके में क्या क्या हो चुका है वो बता देते हैं। भूगोल हो गया विद्यार्थी, ध्यान रखें। भूगोल के 2 पार्ट हो चुके, दोनों पार्ट देखें। इतिहास के 2 पार्ट हो चुके, दोनों पार्ट देखें। उसके बाद हम सब भारत संविधान का 2 पार्ट करवाने वाले, तो 1 पार्ट हो चुका है, तो आप जाके देखें। और पिछले साल के प्रश्न शिफ्ट बाय देखना तो भी जाके देख सकते हैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा लेकिन। और हिंदी की बात करें, हिंदी में मुहावरे हो चुके हैं, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द हो चुका है। बिल्कुल 2 पार्ट करवा, ध्यान रखें। हर टॉपिक का 2 पार्ट हो रहा है। बिल्कुल प्रश्नों का भंडार रखा और पिछले साल के प्रश्न ही करवा रहा हूँ, बाहर से बिल्कुल नहीं। ध्यान रखें आप लोग, नहीं तो कहेंगे कुछ भी प्रश्न लाके हल करवा दिए। तो बिल्कुल आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। शिफ्ट बाय डे बाय बिल्कुल लिखा हुआ जानकारी आप खुद देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं, समझे। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपके दोस्त पढ़ना चाहते हैं, पिछले साल का देखना चाहते हैं किस प्रकार प्रश्न आता है, तो आप पीवाई क्यू शिफ्ट बाय डे बाय देख सकते हैं। और टॉप पढ़ना तो भी देख सकते हैं। और रीजनिंग में टॉप बिल्कुल जो टॉपिक आप दिक्कत होता होगा तो आप लोग सर्च मार कर देख कर आप लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्रश्नों का भंडार रखा। चलिए और आपको बता दें, हम आज अभी ले रहे हैं निर्थक शब्द, सार्थक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द। इन टॉपिकों से जो प्रश्न आ रहा है लगभग 4 प्रश्न आता है, तो 4 प्रश्न मतलब 8 नंबर का जुगाड़, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 1 बन चुका, उसमें लगभग आपको 35 प्रश्न मिले थे। अब दोनों पार्टों को मिलाकर आपको 80 प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है। मतलब पार्ट बी में आपको 45 प्रश्न मिलेंगे। चलिए तो आपको दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए लास्ट तक आपको बने रहना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, प्रश्नों को देखना चाहते हैं कि पिछले साल कैसा आया था, उनको याद करना चाहते हैं, तो देखिएगा हमारे साथ, बने रहिए लास्ट तक। देखिए पहला प्रश्न हमें क्या था विद्यार्थियों, निर्थक। निर्थक मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तबाकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। अब ये बताओ तबाकी क्या होता है। यहाँ होनी चाहिए था किताब, तो किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। यहाँ किताब होनी चाहिए, तो आप कह रहे हो ये ही आपका निर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। शुरू का अर्थ होता है, और का अर्थ होता है, उठाओ का अर्थ होता है, समझे। हाँ, तो अगला प्रश्न आप देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते हैं आपको हम। नेक्स्ट प्रश्न आप एक बार हम यहाँ पर हमें कह रहा है, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। जो डाटा पूछ रहा है वो बार पढ़ना है कि नहीं, काम का वही है अपने लिए। देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है वो तत्सम चाहिए। पहली बात, हमें बिना पाखंडी और कायर बने सभी काम कार्य करने चाहिए। तो ये बताओ कायर जो लिखा है इसका तत्सम कह रहा है, तो वो कायर है, उसको हम क्या बोलेंगे, कातर कहेंगे। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, कातर, समझे। चलिए तत्सम रूप में कायर का मतलब क्या होता है, कायर, कातर होता है। चलिए अगला एक प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। सार्थक शब्द कह रहा है ऐसा शब्द जिसका अर्थ होता है। फर्स्ट वाला निर्थक बोला। हम टॉपिक का नाम बता चुके हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चाबीज, फिर चागीब नहीं, इसका अर्थ होता नहीं। लटीज नहीं होता, नथास नहीं, हवाई तो होता है, हवाई अड्डा सुने होंगे आप लोग। हाँ, तो हवाई एक सार्थक शब्द है। अगर एक विद्यार्थी अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। मेरे मन की विथा कोई नहीं समझता। विथा का हमें तत्सम चाहिए। इसका अर्थ, इसका तत्सम रूप होता व्यथा। मतलब मेरे मन की चिंता, मेरे मन के विचार कोई नहीं समझता, समझे। चलिए तो अगला देखिएगा। जब हम गांव जाते हैं तब हम वहां खाट पर ही सोते हैं। जब आप गांव जाते हो तो खाट पर सोते हो, तो ध्यान रख विद्यार्थियों, खाट का तत्सम रूप होता है खटवा, जिसे हम खटिया भी कहते हैं। आप पता होगा, अगर गांव के बच्चे हैं आप लोग तो जानते हो खटिया कहते हैं, तो आराम से आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहना। आपको टोटल 45 प्रश्न मिलने वाले। हर टॉपिक का मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो। मैथ्स का तो डे बाई शिफ्ट बाई चल ही रहा है। रीजनिंग की 2 वीडियो बन रहे हैं, हिंदी की 2 वीडियो बन रहे हैं, जीके के 2 वीडियो बन रहा है, हर टॉपिक का।
बस आप लोग पढ़ते रहिएगा ना, हम आपके साथ बोल दिए ना। चलिए, विश्वास करें जो भी जानकारी देंगे सही सटीक देंगे। चलिए, शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते। मतलब शादी विवाह होता है तो लड़का पक्ष लड़की पक्ष में आपस में बातें होती हैं तो गोत्र पता करते हैं। तो इस गोत्र का हमें तद्भव रूप चाहिए। तो होता है विद्यार्थी, वो क्या होता है, क्या होता है बताइए आप लोग। ग्रह होगा क्या, ग्रह मीन्स घर, नो। क्या गो, गौ ना, गर्धव नहीं, गोत होगा। तो यहाँ ता लग गया, यहाँ त्रा है, यहाँ ता है, बस यही अंतर है। तो ज़्यादा अंतर नहीं होता, ध्यान रख विद्यार्थी, थोड़ा सा तद्भव तत्सम दिमाग में लगाना है। चलिए, तो अगला देखते हैं। लगता है बगल के तालाब में एक कच्छप बाहर आ गया है। अब तालाब में क्या रहेगा भाई, आप खुद दिखाइए। तालाब में कछुआ रहेगा ना, कि किवाड़ रहेगा, कि गेंद रहेगा, उल्लू? बिल्कुल नहीं, तालाब में क्या रहता है, कछुआ रहता है। तो यहाँ तो ऑप्शन ही छट गया था। भले वो हमें तद्भव कह रहा था, हमें नहीं पता होता माना जाए तो हम छाड़ देते। उल्लू थोड़े, उल्लू भाई तो वो तो पेड़ पौधों में रहता है ना। गेंद रहता है, किवाड़ नहीं। किवाड़ में दरवाजा होता है, गेंद तो आप जानते बॉल। तो अगर यहाँ इन प्रश्नों में अगर मूर्खगिरी करोगे तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात की आरती की। अब आरती का हमें कह रहा है तत्सम रूप। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न फॉलो के प्रश्न आए, ध्यान रखना। तो सीधा नहीं पूछेगा आरती का तत्सम, बिल्कुल आपको लिख कर शब्दों में वाक्य में करके देता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे शिफ्ट, ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल छपने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आने वाले, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। 80% मतलब कोई मामूली बात रखता है। तो इसका आएगा विद्यार्थियों आरात्रि का। क्या आएगा, आरात्रि का। तो आरती का तत्सम रूप होता है आरात्रि का। चलिए अगर देखते हैं। रुको, तुम रुको, मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा। अब निर्थक शब्द कह रहा है, ऐसा शब्द जिसका विशेष अर्थ नहीं होता। तो हमें ऑप्शन मिल रहा है घूमते घामते। भाई इनका कोई अर्थ होता नहीं है, वैसे शुद्ध देशज भाषा में प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तुम रुको, मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा, जित विशेष अर्थ इनका नहीं होता। आऊंगा अर्थ होता है, रुको अर्थ होता है, समान का अर्थ होता है, घूमते घामते का नहीं होता है। तो देखते रहिएगा, आपका ही फायदा होने वाला। चलिए, ढाई अक्षर ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकता है, बदल सकते हैं। तो तत्सम चाहिए रेखांक भाग का आखर। आखर नहीं मेरे भाई, अक्षर होता है। किसके, प्यार, जानते ना। ढाई अक्षर प्रेम के मानव को बदल सकता है। तो यह आखर नहीं अक्षर होनी चाहिए थे। चलिए, तो ऐसे प्रश्नों को आराम से ही बना सकते हो आप लोग ना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, बताइए। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खर्चू दूर किया जाता है। अब खर्चू दूर किया जाएगा, हो सकता है भाई खांसी दूर किया जाए, बीमारी दूर किया जाए, खुजली दूर किया जाए या बुखार। आप कहेंगे बिल्कुल है, खरजू का हमें तद्भव कह रहा विद्यार्थियों, तो इसका आंसर आएगा खुजली। खरजू का तद्भव रूप खुजली होता है, समझे। चलिए अगला देख पा रहे हैं आप लोग। सार्थक शब्द चाहिए जिसका कोई अर्थ होता है, आप देख के लगाइए। और मोबाइल ही एक सार्थक शब्द है, बाकी सार्थक शब्द आपके है ही नहीं, समझे। आप खुद देख लीजिएगा। अगर आप हिंदी की ज्ञाता नहीं है, कोई बात नहीं है, आप हिंदी की पुस्तकें पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो सार्थक शब्द नहीं बन सकते क्या, निर्थक शब्द। आप कभी जो शब्द पढ़े ही नहीं है वो निर्थक कहलाएंगे। चलिए, लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए। सॉरी, समझ आते हैं। लाइब्रेरी से फिताब ला कर दीजिए। अब हमें निर्थक शब्द की बात कर रहा है, वही बात है जिसका अर्थ नहीं होता है। भाई लाइब्रेरी से तुम किताब लाओगे ना, तो हमारे पास जिसका अर्थ नहीं है वो ऑप्शन आपको कौन सा है, सी नंबर। चलिए ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला आप देख पा रहे होंगे, भगवान को फूल अर्पित करो, तत्सम रूप चाहिए। फूल को आप तत्सम में क्या कहोगे, भाई फूल पुष्प की नहीं बताओ, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देख ही पा रहे हैं आप लोग, क्रमांक देख लीजिएगा। श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। श्यामल का हमें बोल रहा है तद्भव रूप बताओ। तो श्यामल मतलब होता है सांवला, न ज्यादा गोरा न ज्यादा काला, उसे हम क्या बोलते हैं, श्यावला। तो उसको है श्यामला, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, कालीमा ज्यादा
काला व्यक्ति को काली मैं कह सकते हैं, काला तो आप समझ रहे अंधेरा हो रहा अलग बात है, लेकिन जो ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा काला हो उसको हम क्या कह सकते हैं, सांवला। चलिए अगला है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो हम तत्सम चाहिए इस रेखांकित पत्ते का, तो विद्यार्थियों पत्ते का क्या होता है, पत्र होता है, समझे क्या, तत्सम रूप। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या है, डॉक्टर ने उसे जूहा दिखाने को कहा। भाई डॉक्टर तुम्हें दांत भी दिखाने कह सकता है, मुंह भी कह सकता है, हाथ भी कह सकता है, जीभ भी कह सकता है, लेकिन जिह्वा का तद्भव रूप बनता है विद्यार्थियों जीभ। समझे, इसके पहले हमें गिरी वाला आया, ध्यान रखना। चलिए इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। स्कूल को टाटा फाउंडेशन से खालिस्तान मिला। विदेश शब्द की बात कर रहा है, तो ये बताइए क्या मिलेगा, फंड मिलेगा। फंड मीन्स होता है पैसा। जो आपके होते हैं फाउंडेशन या ट्रस्ट होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, उन्हें किसी भी संस्थाओं से पैसा मिलता है। उसी प्रकार स्कूल को टाटा फाउंडेशन से क्या मिला है, फंड मिला है। फंड मीन्स क्या होता है विद्यार्थियों, पैसा होता है। चलिए आर्थिक सहायता राशि जिसे कह सकते हैं आप लोग। देशज विदेशज शब्द की बात कर रहा है, चयन करके फिल करना है। कंपनी बाग में आज धूल खा रही है, क्या तोप है कि नहीं। चलिए तोप धूल खा रही है। चलिए अगर एक बार आप नेक्स्ट पे देखिएगा विद्यार्थियों, जब तक लक्ष्मण नहीं आए तब तक उर्मिला नींद में ही थी। अब हमें कह रहा है इस रेखांकित भाग का तत्सम चाहिए। नींद को आप क्या कहोगे तत्सम, तो विद्यार्थी होता है निंद्रा। कोई दिक्कत की बात है नहीं। ध्यान रखें जीके और हिंदी में तुम्हें देखना भी है, पढ़ना भी है, नोटबुक नोट डाउन भी करें और याद भी करें। बिना याद के तो काम बनने वाला नहीं है। मैथ्स रीजनिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझना है, समझे। सारों पोर्शन कवर हो रहे हैं, आप हमसे जुड़े हैं, विश्वास करें हम आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं। हम आपको धोखा नहीं देंगे, गलत जानकारी नहीं देंगे, समझे। शाम होते ही सबके रसोई घर से अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है। अंगीठी का हमें तत्सम रूप चाहिए, तो आप खुद ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताएं। क्या घास आएगा, नहीं। अंतर आएगा, नहीं। कुल क्या आएगा, अग्निष्ठिका। क्या आएगा, अग्निष्ठिका, जिसे हम कह सकते हैं चूल्हा, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थियों। बनारस की तो बात ही कुछ और है। अब हमें बनारस का कह रहा है तत्सम रूप चाहिए, तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, आपको पता है बनारस कहाँ है। बनारस को हम वाराणसी भी कहते हैं कि नहीं, बताओ, कहते हैं ना। चलिए जो आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक शहर है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, मेरे पैर में एक कंटक चुभ गया। कंटक, कंटक का हमें तद्भव रूप चाहिए, तो आप ये बताओ पैर में कंटक चुभ गया, कहाँ से क्या आ रहा, कांटा। तो क्या चुभेगा आपके पैर में, कांटा चुभेगा। चलिए ये आपका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न देखेंगे, क्या आज दूध वाला नहीं आया। अब दूध का हमें तत्सम कह रहा है, तो दूध जो लिखा है वो ठीक है, सार्थक शब्द है, लेकिन तत्सम रूप होगा विद्यार्थी ऑप्शन बी आपका दुग्ध। क्या होगा, दुग्ध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तुम्हारे कपड़ों पर खालिस्तान लगा है। ये बताओ कपड़े पर क्या मोजा लगेगा, ना 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 ना। चश्मा लगेगा, ना ना ना, बिल्कुल। बाग लगेगा, ना। भाई कपड़े पर दाग लगेगा। दाग मीन्स होता है कपड़ों पर कीचड़ लगना, धूल लगना या स्याही लग जाना, है कि नहीं, उसे हम दाग कहते हैं। चलिए तो ऐसे आपको बनाना है, ज़्यादा बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं करें, ईमानदारी से प्रश्नों को सपाट पढ़ना है, सपाट दिमाग लगाना, समझे। तो आप लोगों को लग रहा है मुझे कि आप लोगों के लिए जानकारी मैं बेहतरीन ढंग से समझा पा रहा हूँ, जानकारी सही दे रहा हूँ, सटीक दे रहा हूँ, तो जीडी कॉन्सेप्ट तुम्हारा फायदा देने वाला है। और देखना विद्यार्थी, अगर मुझसे पढ़ रहे हो आप ना, आपका अगर आप पूरे वीडियो देख लेते हो तो आपका फायदा ही होने वाला। देखिए पेपर देने के बाद आप लोग खुद कमेंट करेंगे कि सर आप लोग सही कह रहे थे, आपका डाटा बहुत काम आया। अगर आप पढ़ के दिमाग में बैठाओगे तभी ना। मुझे वहाँ से पेन वैन दे दो, निर्थक शब्द की बात कर रहा है। आप खुद पढ़े लिखे समझदार बच्चे होने लगे हैं, अब इतने सारे प्रश्न पढ़ा चुका हूँ। तो पेन वैन ये क्या होता है, यही तो निर्थक है। दो अर्थ होता है, मुझे अर्थ होता है, वहाँ अर्थ होता है, लेकिन पेन वैन इनका अर्थ नहीं होता है, यही कहलाते हैं आपके निर्थक शब्द। चलिए पंचामृत में गंगा जल को अमी माना जाता है,
क्या माना जाता है? गंगा जल को अमी। तो अमी का हमें क्या बात कर रहा है विद्यार्थियों? तत्सम। ठीक है, अमी का हमें तत्सम रूप कह रहा है। तो आप मुझे बताओ गंगा जल को आप क्या मानते हो? आपको अमी का अर्थ नहीं पता ना, इतना तो पता है क्या अमृत कहते हैं। गंगा जल को अमी माना जाता। अमी मीन्स होता है तत्सम रूप में अमृत। समझे? चलिए अगला देखते हैं। रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। उठ का हमें तत्सम चाहिए तो आएगा उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ है कि नहीं? चलिए कुछ प्रश्नों को याद करना पड़ेगा, सभी को याद करें, ऐसी बात नहीं है। भले जीडी का है, हमें अगली भर्ती में भी काम देने वाला। मध्य प्रदेश के अधिकांश भर्ती परीक्षाओं में हिंदी का सिलेबस आता, ध्यान रखें। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न है, उसके मन में ना जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उच्छ्वास ले रहा था। इसका मतलब होता है उच्छ्वास। सांस भी जानते हो? नहीं जानते? जानते हो बस। तो इस उच्छ्वास का तत्सम रूप होगा उच्छ्वास। ठीक है, मतलब होता है विद्यार्थियों, अभी आपने उत्तिष्ठ का मतलब समझे, ध्यान रखें। उठ जाना मतलब क्या होता है? उत्तिष्ठ होता है, ध्यान रखें। और जब आप हंसेंगे आपके मन में वेदना होगी, जोर जोर से उच्छ्वास ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हवा आपके मुंह से निकल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। चलिए अगला देखिए, कितने खालिस्तान हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझ पाए। हमें यहाँ एक फिटनेस वाला ऑप्शन बैठाना है। आप ये बताइए, अगर आप कोई भी ऑप्शन बैठा लो जो फिट बैठ जाए वही आंसर। आप कहेंगे सर बेरहम। कितने बेरहम हो तुम जो इसका दर्द ही नहीं समझ पाए। बेरहम मीन्स होता है जो किसी के दर्द को नहीं समझता, सिर्फ अपने से मतलब रखता है, उसे हम बेरहम व्यक्ति कह सकते हैं। और जो दूसरे के दुख दर्द को समझता है उसे हम रहमदिली कहते हैं। ध्यान रखें, ये सब पूछा है ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है, कोमल के खालिस्तान काफी सुंदर हैं। अब बताओ क्या सुंदर हैं? ईयरिंग मतलब होता है, हिंदी बोलेंगे कान के बाली कह सकते हैं, नहीं कि बताओ बाली। अगर महिला वर्ग के विद्यार्थी हमें देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे ईयरिंग मीन्स क्या होता है, कान की बाली। चलिए तो कोमल के कान के बाली काफी सुंदर है। चलिए तो महिलाओं के लिए तो 2 नंबर ऐसे पका लेते महिला वर्ग। खालिस्तान ना जाने कब से भिन्न बना रही है। अब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, क्या भिन्न भिनाएगी? आप बोलेंगे सर मक्खी का। यस, मक्खी का मतलब होता है मक्खी, है कि नहीं? हाँ, मक्खी न जाने कब से भिनभिना रही है। वो हमें ऑप्शन की बात कर रहा था तत्सम रूप का, तो मक्खी का तत्सम क्या बनेगा? मक्खी का। समझे? चलिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है, देशज विदेश शब्द की चयन करना है। आपसे यहाँ खालिस्तान सॉरी आपसे यही खालिस्तान है कि आप हमारी बात सुने। ये बताइए, आपसे यही अपील है कि आप हमारी बात सुने। अपील मीन होता है आग्रह करना, बातों को सुनवाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देख पा रहे हैं आप लोग, हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत ही सुंदर केदारिका बना रखी है। अब ये बताओ, माली जो होता है बागवानी का देख रेख करता है, उस केदारिका का हमें तद्भव रूप कह रहा है। अब आप ही बताओ माली क्या बनाएगा भाई बाग में? कलम बनाएगा? ना, बिल्कुल नहीं। प्रकार नहीं, खेती नहीं, क्यारी बनाएगा जहां पर वो पौधों को लगाएगा, है कि नहीं? चलिए तो ऐसे सीखना है, पढ़ना है, बढ़ना है, दिमाग में याद करना है। ये नहीं कि देख लिया आगे बढ़ गए, हमें फायदा क्या नहीं है। देखिएगा विद्यार्थी, जब अगर आप देख के आगे भागोगे ना तब पछताना होगा, पेपर में बैठोगे। तो ध्यान रखें इस बात को। मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत शिद्दत के साथ आपको मेहनत करवा रहा हूँ। डाटा हर दिन 4 वीडियो पढ़ा, तो ध्यान रखें किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? आप लोगों के लिए। हमें विद्यार्थी सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल रोज उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ध्यान रख। चलिए निरर्थक शब्द की बात कर रहा है, तो यहाँ 3-4 टॉपिक कवर हो रहे हैं और हर भर्ती परीक्षा में आपको काम देने वाले। जीडी में तो देगा ही देगा, आप खुद देख लीजिए पिछले साल के प्रश्न उठाकर। आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे, आपको ध्यान रखें इन्हीं टॉपिक के प्रश्न मिलते होंगे। जाकर थोड़ी चाय वाय बना लाओ। अब आप बताओ, ऑप्शन में हमें देकर रखा है चाय वाय, यही आपका आंसर होगा। चाय का अर्थ होता है लेकिन उसमें वाय लगा दिया है, जिसका विशेष अर्थ नहीं होता।
समझे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, आप 71 नंबर का। इस प्रकार हम आपको 85 प्रश्न लेने वाले, ध्यान रखें पूरा लास्ट 80 प्रश्न ध्यान रखा, तो पूरे आपको 80 प्रश्न हो जाएंगे। पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके देखें, पार्ट 2 हम करवा रहे हैं। इसी प्रकार बिल्कुल टॉप वीडियो चल रहे हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से, समझे। पूजा पाठ से संबंधित कार्य को नियम से करना चाहिए। आप खुद बताओ, पूजा पाठ के कार्य को हमें नियम से करनी चाहिए, तो नैंग का तत्समरूप क्या बनेगा, नियम बनेगा, समझे। चलिए और अगला देखते हैं विद्यार्थियों आप लोग, तुम्हारा खाली स्थान कल आ जाएगा। क्या आएगा, देशज विदेश शब्द की बात कर रहा है, ऑर्डर आएगा भाई। ऑर्डर आप जानते हैं ना, जब आप फ्लिपकार्ट से, मीशो से या किसी से भी आप ऑर्डर करते हो तो क्या आपका तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा। चलिए जिसे हम डिलीवरी कहते हैं। अगला आप देख पा रहे होंगे, मुझे इक्षु का रस पीना बहुत पसंद है। यश, यहाँ सबके जूस बन सकते हैं, सबके रस बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इक्षु का तद्भव रूप क्या बनेगा, ईख बनेगा। जिससे आप सीधी भाषा में क्या बोलते हैं, गन्ना। जानते होंगे आप लोग गन्ना, अभी गन्ना से शक्कर भी बनता है, गुड़ भी बनता है, आप गन्ने का जूस भी पियेंगे गर्मी में, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निर्थक शब्द की बात कर रहा है, मुझे तमार से काम है। भाई तमार क्या होता है, यही तो निर्थक हो गया। मुझे तुमसे काम है, ये सही होता, समझे। चलिए तो तमार आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अब हमें कह रहा है बाजार से टटमार ले आओ। क्या टटमार निर्थक शब्द है, यस। टटमार ले आओ नहीं, क्या लाओ भाई, टमाटर ले आओ, ऐसा कहना चाहिए था उसको, तब वो सार्थक हो जाता। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, देख पा रहे आप लोग, ऑप्शन चौथा। चलिए ऐसे प्रश्नों को बिगाड़ोगे तो आपका ही घाटा होगा ना। हर प्रश्न 2 नंबर का है, और जो टॉपिक कवर करवा रहा हूँ यहाँ से लगभग आपको 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, मतलब आपके 8 नंबर का जुगाड़ का, ठीक है। चलिए देशज विदेश शब्द की बात कर रहा है, नहीं, मुझे तुमसे कोई खालिस्तान नहीं चाहिए। ये बताओ क्या नहीं चाहिए, एहसान कहते हैं ना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगर देखते हैं, तद्भाव हमें चाहिए। पहली बात, आज बहुत दिनों बाद बाहर अर्ध चांद दिखाई दे रहा है। अब आप बताओ अर्ध मीन्स क्या होता है, आधा, पूर्ण, आधा, तो अर्ध का तद्भाव क्या बनेगा, आधा बनेगा। ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है, निर्थक शब्द की बात कर रहा है, तूफान की वजह से अनेक पेड़ वेड़ गिर गए। तो पेड़ वेड़ गिर गए, आपको बताओ तूफान का अर्थ होता है, की का अर्थ होता है, वजह से अर्थ होता है, यहाँ सबका, लेकिन यहाँ पेड़ वेड़ गिर गए, ये तो आपका पूरा बिगड़ गया। यही आप, हाँ पेड़ तो आंसर ऑप्शन नहीं दिया है, तो वेड़ तो दिया है, यही आपका आंसर होगा, समझे। चलिए अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तद्भव रूप चाहिए हमें, सूखे मेवे में मुझे अखरोट खाना बहुत पसंद है, तो अखरोट का तद्भव बनेगा अखरोट, समझे। चलिए नेक्स्ट आप लास्ट प्रश्न देख पा रहे हैं, शिफ्ट का, सॉरी शिफ्ट क्षमा चाहते हैं, मतलब इस पार्ट का। तो देखिएगा तद्भव रूप की बात कर रहा है, मेरी दादी जी हम सभी बच्चों को हर रात एक नई कथानिका सुनाती है। अब बताओ दादी क्या सुनाएगी भाई, घटना ना ना ना, पाठ ना ना, कर्तव्य नहीं, कहानी सुनाएगी हर रात। जब बच्चे सोते हैं तो उनकी दादी अम्मा या नानी अम्मा आपको कहानी सुनाती है। हो सके तो आप भी चुने होंगे, तो कमेंट करें। चलिए और अब रही बात विद्यार्थियों आपके पूछने की बारी, तो अब आप हमें बताएंगे कि वीडियो आप कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है विद्यार्थियों, तो आप हमें सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी जानकारी हर विद्यार्थी तक पहुँचे और वो भी बढ़े, आप भी बढ़ें। अगर आप अपने पास जानकारी रखते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को पढ़ाना या बढ़ाना नहीं चाहते। यही विचार हम भी लेके चलते तो आपको क्यों पढ़ाते हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, वहाँ पर भी हम समय देते हैं, और आप लोगों के कहने के अनुसार आप हम सपोर्ट कर रहे हैं, इस चक्कर से मैं आपको भी सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। तो आपके लिए अभी तक हमें रीजनिंग भी बना चुके हैं, मैथ्स भी बना चुके हैं, ध्यान रखें हिंदी बना चुके हैं, और सिर्फ हिंदी बन चुका जी कीजिए। मैं पहले शुरू में बता दिया हूँ कि क्या पढ़ा चुका हूँ क्या नहीं पढ़ाया हूँ, जाके देखें विद्यार्थियों, और हौसला रखें, आपका सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आप लोग को मेहनत करना है ईमानदारी से, ठीक है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए तत्पर लगा हूँ, ध्यान रखें। 4 वीडियो बनाना कोई आसान बात बताइए हमें,
ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं उसके बाद तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सोचनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला। चलिए धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने हमें देखा और आप देख रहे हैं, अच्छी बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।